मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम चैप्टर सेकेंड क्लास 6 के लिए पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टेस्ट फॉर फैट्स, यानी कि किसी फूड आइटम में फ़ैट है या नहीं, हम इस चीज़ का टेस्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। और आपको फिर उसको एक पेपर के अंदर रैप यानी लपेटना है और फिर उसको क्रश करना है, यानी हल्का हल्का तोड़ना है। ठीक है, क्रश करना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर जो है वो टीयर यानी फट ना जाए। ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। फिर आपको अब पेपर को स्ट्रेटन यानी एकदम सीधा करना और फिर उसको देखना है। डज इट हैव एन ऑयली पैच? अगर आपको उस पेपर के ऊपर ऑयली यानी कि तेल जैसी कुछ चीज़ दिखे, यानी कि चिकना हो जाएगा अगर पेपर, तो यानी कि वो फैटी सब्सटेंस है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। फिर आपको मतलब लाइट के सामने उसको पकड़ना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? यानी कि आपको फिर उसके ऊपर लाइट दिखाई देगी। तो आप लाइट के सामने जब इसको लेके आए तो आपको इसके अंदर लाइट दिखाई दे रही है, लाइट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑयली पैचेस ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। तो लाइट के थ्रू आपको इस पर धुंधला हल्का हल्का तेलीय सब्सटेंस दिखेगा और ये जो तेलीय पैचेस है, ऑयली पैचेस है पेपर के ऊपर, ये दर्शाता है कि उस फूड आइटम के अंदर फैट है, वसा है। ठीक है। द फूड आइटम में सम टाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी फूड आइटम्स के अंदर थोड़ा सा पानी होता है। देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो इसीलिए कभी कभी उस पानी के कारण भी पेपर हमें चिकना दिखाई दे सकता है, पर पानी होगा तो वो उस पेपर के ऊपर सूख जाएगा, तो उस पेपर को थोड़ी देर सूखने दीजिए। अगर पानी होगा तो सूख जाएगा और वो चीज़ नहीं सूखती है, इसका मतलब वो क्या है? ऑयल है। ओके। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। If no oily patches show up after this, the food item does not contain any fat. तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो वाटरी सब्सटेंस होगा तो उस पेपर के ऊपर वाटर हो जाएगा। ठीक है। और वो वाटर को आप अगर थोड़ी देर ड्राई अप करोगे, सुखाओगे, तो वो सूख जाएगा। ठीक है। और फिर अगर आपको कोई भी ऑयली पैचेस उस पेपर के ऊपर दिखाई नहीं देता है इसके बाद, तो यानी कि वो जो फूड आइटम था वो किसी भी प्रकार का फ़ैट कंटेन नहीं करता है, तो इसका मतलब वो फैट सब्सटेंस नहीं है। वॉट डू दिस टेस्ट शो? तो इस टेस्ट से हमें क्या दिखाई देता है? आर फैट प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। यानी कि जो फैट, प्रोटीन और स्टार्च है वो उन सभी आइटम्स में पाए जाते हैं जो आपने टेस्ट किया है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो क्या एक जो फूड आइटम है वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट, एक से ज़्यादा पोषक तत्वों को कंटेन करके रखता है? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? तो आपको इस टेबल में ऐसा भी कोई फूड आइटम दिखाई दिया जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है? तो इन तीनों के आंसर क्या है? ये टेस्ट हमें ये शो करते हैं कि सभी प्रकार के फूड आइटम्स में सभी प्रकार के, जैसे प्रोटीन, स्टार्च और फैट नहीं थे। ठीक है। हाँ, पर यह है कि किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जा सकते हैं और कोई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं होता, जो लाइक स्लाइस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड आइटम को टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए। ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। तो इसके अलावा विटामिन और मिनरल भी है जो इनके फूड आइटम में पाए जाते हैं। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? तो ये भी अलग अलग प्रकार के फूड आइटम में पाए जाते हैं, तो इन सभी फूड आइटम को हमें टेक करने की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? हमारी बॉडी के लिए जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो यहाँ से आप लोग जो इनकी जो विशेषताएं हैं इनको अंडरलाइन करते रहना। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड
एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। इसके बाद अगर फैट की बात करें तो फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम फैट की बात करें तो फैट कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। पर ये जो फैट है ये हमें एनर्जी के साथ साथ इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होने का भी खतरा होता है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो फूड जिसके अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं, यानी एनर्जी देने वाले भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन्स का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है हमारी ग्रोथ के लिए। हमारा जो शरीर है प्रोटीन के कारण बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, व्हीट, राइस, बाजरा। और यहाँ पे बात करें तो ये कुछ सोर्सेज हैं फ़ैट के, ठीक है, ए में। और फ़ैट के जो ए में तो हैं वो तो हैं हमारे प्लांट सोर्सेज, यानी प्लांट से प्राप्त होने वाले फ़ैट्स के सोर्सेज। और बी में है हमें एनिमल सोर्सेज, यानी एनिमल से प्राप्त होने वाले वो सोर्सेज जिनसे हमें फ़ैट न्यूट्रिएंट मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ग्राउंडनट है, ठीक है, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, तिल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? बादाम है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्लांट से प्राप्त होती है और फैट्स वसा देती है। यहाँ पे अगर बात करें फ़िश की, मीट की, एग्स की, मिल्क की, घी की, बटर की, तो ये सब क्या हैं? एनिमल से प्राप्त होते हैं और इनसे भी हमें वसा प्राप्त होती है। तो आपका यही होमवर्क है, आपको कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज लिखने हैं अपनी नोटबुक में। आपको टॉपिक बनाना है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जो सोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे स्वीट पोटैटो, शुगर केन, वो सब आपको अपने होमवर्क में लिखना है। ऐसे ही फिर सेकेंड टॉपिक आपको बनाना है फैट का, और आप फैट में ए और बी टॉपिक डाल करके, यानी प्लांट सोर्सेज करके प्लांट्स वाले सोर्सेज के नाम लिख लेना, एंड एनिमल सोर्सेज करके एनिमल वाले सोर्सेज के नाम लिख लेना। ओके, नेक्स्ट है फूड्स। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जो वो फूड जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ये प्लांट सोर्सेज है जो हमें जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, और यहाँ पे ये एनिमल सोर्सेज है जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक आपको बनाना है प्लांट और एनिमल्स का, जो हमें अपनी क्लास में करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट से पढ़ेंगे विटामिन और मिनरल्स के बारे में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।